दोस्तों, मैं हूँ एक्सीजन। अब स्वागत करता हूँ आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में। और अपन बात करेंगे आज विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये सेल क्या होते हैं कि वे सेल या डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उन्हें हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। अब इसकी बनावट क्या है, कैसे विक्रिया होती है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा स्टडीज के बारे में करते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल जो विक्रिया इसमें है, जिस पात्र में संपन्न होती है, उसे हम कहते हैं वोल्टामीटर या विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। अब इसमें क्या अपन ने पढ़ा था कि सेल कोई सा भी हो, एक होता है उसमें एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड पर ऑलवेज होता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पर ऑलवेज होता है रिडक्शन। इस अपघटनी सेल में क्या होता है, एनोड होता है अपना नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। ये ध्यान रखना, एनोड पर ऑलवेज होएगा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और कैथोड पर होएगा अपचयन। इसमें क्या करते हैं अपन, दो प्लेटिनम के लेते हैं इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और एक काम करेगा कैथोड का। ये दोनों अपन ने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले लिए और इनको अपन ने तनु HCl डाइल्यूट HCl का विलयन लिया, उसमें इनको अपन ने डिप कर दिया, रख दिया। और एनोड को जोड़, इस प्लेटिनम के जो एक इलेक्ट्रोड उसको जोड़ दिया अपन ने एनोड से, और एक जोड़ दिया कैथोड से, यानी कि एक इलेक्ट्रोड काम करेगा एनोड का और एक काम करेगा कैथोड का। जब परिपथ पूर्ण हो जाता है तो अभिक्रिया स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का गमन ये हो जाएगा एनोड से कैथोड की ओर। अब इसमें अभिक्रिया कैसे होती है, एनोड पर होएगा ऑक्सीकरण और कैथोड पर होएगा अपचयन। यानी कि देखो, बात करें रिएक्शन की, पहले बात करें एनोड पर। क्योंकि अपन ने लिया है HCl टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, तो ये पॉजिटिव, ये तो जाएगा, क्योंकि बताया कि जो आयन है, ये अपन ने पढ़ा था कल अंतर में कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो आयन है वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। यानी कि जो धनायन आयन है वो ऋणायन की ओर, ऋणायन कौन अपना कैथोड, ये तो जाएगा कैथोड की ओर और ये जाएगा एनोड की ओर, यानी कि विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो एनोड पर कौन जाएगा, Cl माइनस, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव कौन जाएगा नेगेटिव, तो Cl माइनस का होगा ऑक्सीकरण। Cl माइनस इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये बनाएगा क्लोरीन, ये जलीय एक्वस है। अब क्या, जो क्लोरीन जो है आणविक रूप में स्थायी होती है, तो ये Cl2 के रूप, गैसीय रूप में आ जाएगी। अब देखो, ये दो क्लोरीन, यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ पर एक है, इसको बैलेंस कर दे तो दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, तो ये बन जाएगा Cl2 गैस। इट मीन्स अपन को एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। फिर बात करें कैथोड पर। कैथोड पर होता है अपचयन, तो ये H प्लस है, ये H प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्योंकि कैथोड पर होता है अपचयन और अपचयन मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जाएगा H में। ये भी H प्लस एक्वस है, लेकिन पता है कि हाइड्रोजन भी आणविक रूप में स्थायी होती है, तो ये भी H2 रूप में बैलेंस करो, 2, इसने दो त्यागे, इसने दो ग्रहण कर लिए, बैलेंस हो गया, ये अपना H2 गैस बन गई। यानी कैथोड पर हमें H2 गैस प्राप्त होगी। तो यही क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में भी या बोर्ड में पूछ ले कि जब
जलीय HCl का ये HCl का अपन क्या नाम से तनु HCl का अपन विद्युत अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो एनोड और कैथोड पर प्राप्त होती है। एनोड पर प्राप्त होगी क्लोरीन गैस, कैथोड पर प्राप्त होगी H2 गैस। तो ये क्वेश्चन बनता है इसमें कंपटीशन का, बोर्ड एग्जाम में रेयरली पूछता है। डायग्राम अपन ने बना दिया, रिएक्शन ये हो गई। कुल अभिक्रिया की बात करें अपन, नेट रिएक्शन की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Cl माइनस 2H प्लस गिव्स H2 गैस प्लस Cl2 गैस। ये इसकी नेट रिएक्शन हो गई। तो ये अपना था विद्युत अपघटनी सेल, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें रिएक्शन ध्यान रखना है और अपन को ये ध्यान रखना है कि एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। आगे अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी के नियम, और उसमें आपके इंपॉर्टेंट है वही है फैराडे के नियम या फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम। कैसे भी पूछ सकता है आपसे, विद्युत अपघटन के नियम लिखिए या फैराडे के नियम लिखिए या फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। तो देखते हैं अपन फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, यानी कि विद्युत अपघटन के नियम जो दिए थे फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो एग्जाम में आपसे प्रथम नियम बोलता है तो प्रथम नियम के बारे में लिखें, द्वितीय नियम बोलता है द्वितीय के बारे में लिखें। और अगर बोले कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए तो फिर आपको दोनों बताने पड़ेंगे, और वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल में दिक्कत है नहीं आपको कि वो देखेंगे आगे अपन। तो पहले बात करते हैं अपन फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो ये बोलता है कि इस नियम के अनुसार कैथोड या एनोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कि कैथोड पर या एनोड पर कितना पदार्थ जमा होगा, निक्षेपित यानी जमा होगा, वो उस पदार्थ की जो मात्रा है वो उस विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। अर्थात अपन बात करें M समानुपाती Q, तो M यहां पर क्या है, M है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, जो लेंगे अपन ग्राम में। Q यहां पर है आवेश। तो कैथोड या एनोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। और Q बराबर होता है अपना IT होता है, धारा इंटू समय। तो M के इस Q के स्थान पर लिख दे अपन IT, और समानुपाती को हटाएं तो यहाँ आता है WIT। फिर यहाँ पर I बताएंगे धारा, यानी कि करंट किस में, एम्पियर में। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। T यहाँ पर है समय, जो लेंगे अपन सेकंड में। W यहाँ पर है उस जो पदार्थ निक्षेपित हो रहा है उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यह अपना इसका सूत्र बन गया M बराबर WIT, यानी कि निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है उस विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती है। आवेश Q आवेश होता है, Q बराबर होता है IT, यानी कि धारा इंटू समय। I होती धारा एम्पियर में लेते हैं, T लेंगे समय सेकंड में।
और समानुपाती डायरेक्ट डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू बराबर हो गया आई टी, और यहाँ डब्ल्यू क्या है, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब देखो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है ई अपॉन एफ, या ई अपॉन एफ का मतलब 96500 कूलम। ई का यहां पर मतलब है जो निक्षेपित हुआ है उस पदार्थ का तुल्यांकी भार, यानी कि पदार्थ का तुल्यांकी भार। ई होता है फेराडे, और 1 फेराडे बराबर होता है 96500 कूलम। तो यहां पर अपन डब्ल्यू के स्थान पर ई अपॉन एफ भी रख सकते हैं। तो अपना सूत्र हो जाएगा, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, अपना सूत्र हो जाएगा, देखो ये इसमें देखो आगे कि कैसे बात करेंगे अपन। एम बराबर हो गया ई अपॉन एफ, क्योंकि डब्ल्यू के स्थान पर क्या आ गया, ई अपॉन एफ इंटू आई टी। एक अपना सूत्र ये बन गया, यानी कि आपको तुल्यांकी भार दे दे, फेराडे का मान तो फिक्स है 96500, आई धारा है एम्पियर में और टी है समय। और तुल्यांकी भार अपन जानते हैं कैसे निकालते हैं कि अणुभार अपॉन संयोजकता या त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि हो जाएगा अणुभार को अपन कैपिटल एम से बता दे और त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को अपन एन से बता दे। तो कुल मिलाकर अपना जो लास्ट में जो मेन सूत्र बनता है अपना, वो हो जाएगा एम बराबर, इस ई के स्थान पर लिखा अपन ने कैपिटल एम, और ये एन इंटू एफ इंटू आई टी। इस सूत्र से सवाल हल करेंगे तो अपने गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर तुल्यांकी भार दिया गया है तो तुल्यांकी यानी इसके एम अपॉन एन के स्थान पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और तुल्यांकी भार नहीं दिया गया है तो अपन को अणुभार दिया होगा। अणुभार में देखेंगे कि जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर +2 से कॉपर में आएगा वो, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो एन का मान यहाँ पर 2 आ जाएगा, धारा देगा, समय देगा, तो पदार्थ की मात्रा आ जाएगी, फेराडे का मान स्थिर है। तो इस प्रकार अपन ये इसके सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला बन गया ये, और अपन इसके न्यूमेरिकल भी हल कर सकते हैं। ये तो बात होगी आपकी, एक सूत्र अपना ये बन गया, एक ये होगा एम बराबर डब्ल्यू आई टी, एक ये बन गया अपना एम बराबर ई अपॉन एफ इंटू आई टी, और एक बन गया एम बराबर कैपिटल एम इंटू आई टी डिवाइड बाई एन इंटू एफ। तो तीनों सूत्रों ध्यान रखना है कब कौन सा आपके अप्लाई हो जाए, लेकिन आपका कंसेप्ट है, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि ई अपॉन एफ है। डब्ल्यू क्या है, ई अपॉन एफ है। अब ई पता होना चाहिए आपको, ई क्या है, तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं अणुभार अपॉन उसके अणुभार में संयोजकता का या त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का डिवाइड कर दीजिए, तो अपना तुल्यांकी भार आ जाएगा। अब इसमें और जो टॉपिक बनता है अपना, इसी में ही एक तो आती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा बढ़ती है, और एक आता है इसमें डब्ल्यू की इकाई, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई। तो 2 बातें और देखते हैं इसी में अपन। तो ये अपना फेराडे का प्रथम नियम हो गया। अब इसमें अपन देखते हैं इकाई और इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा। तो देखिए अब आप कि अपन ने पढ़ा कि एम बराबर आया, अपने देखो पहले लिख लेते हैं, इकाई निकाल लेते हैं, एम बराबर डब्ल्यू आई टी। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा अपना स्मॉल एम अपॉन आई टी। तो एम की यानी पदार्थ की, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, ये हो गया ग्राम में। आई इसकी मात्रक होता है एम्पियर, इसका होता है सेकंड। तो डब्ल्यू की इकाई यानी कि
विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई, ये हो जाएगी अपने ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये तो आपसे पूछ ले कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई होती है, एम बराबर जानते हैं WIT होता है, W बराबर M/IT हो जाएगा। ये निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, ग्राम में लेंगे, धारा एम्पियर में, T यानी समय सेकंड में, तो ग्राम/AS, तो ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये W की इकाई होगी। अब एक पूछ ले कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, तो ये लिखते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा। देखिए इस परिभाषा को कैसे याद करते हो, अपन जानते हैं कि ये याद करना M बराबर WIT। तो देखो जब I बराबर हो 1 एम्पियर और T बराबर हो 1 सेकंड, यानी किसी विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा ही उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो क्या बोलेंगे, जब किसी विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को ही उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो जब I बराबर 1 एम्पियर हो, T बराबर 1 सेकंड हो, तो अपना क्या हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा W। ये 1 एम्पियर हो, ये 1 सेकंड, तो M बराबर हो जाएगा W, यानी कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा ही उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा हो गई, इसकी इकाई ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र हो गया, और प्रथम नियम की परिभाषा हो गई, कैसे भी आपसे पूछे। अब इसमें बचता है केवल और केवल न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल आपसे कैसे पूछे, वो और देख लीजिए आप कि प्रथम नियम से संबंधित आपके न्यूमेरिकल कैसे पूछे। तो वो देखिए आप, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित कॉपर की मात्रा ज्ञात कीजिए। अपन ने क्वेश्चन ये है कि कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, उसमें 5 एम्पियर की धारा है, वो 10 मिनट तक हम प्रवाहित करते हैं, तो उसमें कितने ग्राम कॉपर निक्षेपित होगा। तो देखो यानी कि कितने ग्राम निक्षेपित होगा, प्रथम नियम से संबंधित है, धारा का मान दे रखा है, समय का मान दे रखा है। तो अपन इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फेराडे के फर्स्ट नियम से। देखो M बराबर होता है WIT, I का मान दे रखा है, T का मान दे रखा है, ये ज्ञात करना है। W अपन को देने रखा, W होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फिर देखिए W होता है अपना E/F × IT,
और आपको मान लो यहां दे रखा है कॉपर का अणुभार 63 ग्राम पर मोल, ग्राम प्रति मोल, ये आपको दे रखा है। जरूरी नहीं है अणुभार दिया, हालांकि मोस्टली एग्जाम में अणुभार दिया होता है, फिर भी नहीं था आप थोड़ा याद कर लें कुछ एक के, हालांकि गिवन होता है ये। अब तुल्यांकी भार भी आपको दिया है, नहीं है, अणुभार दिया है। फिर अपन ने पढ़ा था कि एम बराबर डब्ल्यू के स्थान पर लिया अपन ने कैपिटल एम अपॉन एन इंटू एफ इंटू आई टी, ये सूत्र पढ़ा। इससे अपन ने ये पता किया, अपन ने इससे ये पता किया। तो अपने कोई से भी देखो फिट कौन सा होता है। अब देखो अणुभार आपको गिवन है, अब एन पर एक का मान तो फिक्स है, एन पता करना है। तो यहां देखिए कॉपर सल्फेट, ये ब्रेक होता है किसमें, कॉपर +2 में और सल्फेट -2 में। अब जमा कॉपर होएगा तो ये कैथोड पर जमा होएगा +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कॉपर में जमा हो जाएगा, यानी कि यहां पर एन का मान हो गया 2। तो एन का मान तो 2 हो गया अपने, और यहां पर देखो एम बराबर तो दे दिया आपको 63, आई आपको दे रखा है 5 एम्पियर, टी दे रखा है कितना 10 मिनट, 10 मिनट को बदलेंगे सेकंड में तो 60 × 10, ये 1 मिनट में 60 सेकंड है, 10 मिनट ये कर दिया अपन ने, ये सेकंड में हो गया। एफ का मान पता ही है 96500 कूलम। अब ये एन का मान पता हो गया, एन का मान पता है 2 आ गया, एफ का मान पता है, आई की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है। तो स्मॉल एम यानी कि निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा वो आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए एम बराबर क्या होगा, देखो ये तो हो गया 63 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 60 डिवाइड बाय कितना, एन कितना है 2 इंटू 96500। तो ये अपन क्या नाम से इसको सोल्व कर लेंगे। देखो इसको सोल्व करिए आप, तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, जो कटता है वो काट दीजिए आप, और इसको सोल्व कर लेना। जो भी आता है भाई सोल्व करने की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है मुझे, आप मैथमेटिक होंगे आपके सबके, मैथ्स पढ़ी अपन ने, जो कटता पिटता वो काट लेना, और जो आंसर आएंगे वो आपके ग्राम में आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने पर जो आंसर आता है वो इतने ग्राम कॉपर जो है निक्षेपित होगा। तो इस प्रकार से हम फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आपको प्रथम नियम से संबंधित भी होगा, धारा का मान देगा, अगर वो पदार्थ निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पूछता है तो धारा का मान देगा, समय देगा। कभी कभी क्या होता है कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा दे रखी होती है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछे तो डायरेक्ट आपको सिर्फ ये सूत्र अप्लाई करना है। तो ये याद करो, इससे ये आता है, इससे ये आता है, तो सूत्र भी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको, और आपके क्वेश्चन किसी भी कीमत पर रो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको फैराडे का प्रथम नियम आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं आप कि क्या कमी रह गई, आप समझ क्यों नहीं पाए। मेरा कोशिश ये रहती है कि आपको घर बैठे अच्छे से अच्छी नॉलेज मिले, ताकि आप पढ़ने के बाद अच्छा फील करें और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो दोस्तों ये आपका प्रथम नियम था। नेक्स्ट क्लास में हम फैराडे के द्वितीय नियम से संबंधित पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे कैसे आता है, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और कुछ थॉट्स पढ़ेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। टारगेट अपना यही है कि बोर्ड के साथ साथ आपका कंपटीशन भी हो, और जो बच्चे केवल कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्मूले को लर्न करें और रूल को जो नियम दे रखा वो लर्न करें। आराम से आपको याद होगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने इसी टॉपिक को समझें, आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी अच्छी बातें आपको मिल सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। अच्छे से पढ़ें आप।
अच्छे से समझें, हेल्दी रहे, खुश रहे, हैप्पी बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।